क्लासेज में मैं भगवान दास आपको स्वागत करता हूं। समसामयिक प्रश्नों की इस श्रृंखला में पहला प्रश्न है, भारत विभाजन विभीषिका दिवस, विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। जैसे आपको पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन उसके पहले भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 14 अगस्त को हो गया। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि उसी दिन जब डिवाइड हुआ तो भारत से कुछ मुसलमान पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से हिंदू भारत आए, तो उसमें काफी लोग मारे गए। उन्हीं की स्मृति में 14 अगस्त को भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। ये पहला स्मृति दिवस मनाया गया है वो 14 अगस्त 2021 को। फिर सेकंड टॉपिक है 105वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 105वां संविधान संशोधन ऐसा संशोधन है, अमेंडमेंट है, जिसमें पिछड़े वर्ग के जातियों को सम्मिलित करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। इसके पहले ये संसद को था। पिछड़ा वर्ग के जातियों को सम्मिलित करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। आपसे इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 105वां संविधान संशोधन विधेयक क्या है, तो आपका आंसर होगा कि ये पिछड़े वर्ग की जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। तीसरा, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि 1 जुलाई 2022 से भारत में आप सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एकल प्रयोग प्लास्टिक का न आप यूज कर सकते हैं, न उसका भंडारण कर सकते हैं। चौथा है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति यह ऑपरेशन उस समय चलाया गया था जब अफगानिस्तान से नाटो की सेना जा रही थी। तो उस समय अफगानिस्तान में विभिन्न देशों के नागरिक अपने अपने देश को भाग रहे थे। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए जो अभियान चलाया था उसको बोलते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति। इसमें आपको सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो ये अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने का 5 देखिए, एयर बबल समझौता। एयर बबल समझौता कोरोना के कारण भारत सरकार ने अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को बंद कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे देश थे जिनके साथ
भारत सरकार ने एयर बबल समझौता करके उड़ान जारी रखा, वो उड़ान अब भी है। इसमें 28 देश हैं, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और भूटान इत्यादि देश हैं। भारत के साथ कोरोना काल में उड़ान जारी रखना, इसमें 28 देश हैं। इसमें 28 देश हैं। Another question is that प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इस योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक रोजगार पैदा करना है और इसके द्वारा रोजगार के अवसर सृजन करने हैं। इसमें आपको सड़क और रेलवे आदि इंफ्रास्ट्रक्चर में रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे। तो इसका रोजगार का अवसर बना। सोन चिरैया, ये नगर है सोन चिरैया। सोन चिरैया एक ब्रांड है जो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसके अंतर्गत शहरी स्वयं सहायता समूह द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको एक ब्रांड देना और इसी ब्रांड यानी सोन चिरैया ब्रांड के नाम से शहरी सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना उत्पादन बेचेगा। शहरी सहायता स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादक का ब्रांड है। अब इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोन चिरैया ब्रांड क्या है, तो ये शहरी स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादकों का ब्रांड है, इसी ब्रांड से ये बेचा जाएगा। और तीसरा एक B3W देखिए, ये G7 ग्रुप द्वारा ये इसका कॉन्फ्रेंस जब हुआ था 47वां सम्मेलन G7 का, इसमें ये थीम था इसका फुल फॉर्म है बिल्ड बैक। इसका थीम था, टेढ़ा हो गया, बनकर देखो, इसका थीम था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इसके द्वारा चीन का जो बेल्ट इनिशिएटिव रोड का है, यानी जो चीन अपने देश के चारों तरफ अपना एक रोड बना रहा है, उसके खिलाफ ये इसका था। और तीसरा इसका उद्देश्य है कि विकासशील देशों
निवेश के असमानता को दूर करना। जो कंपनियां हैं, हाँ बोलो, असमानता को दूर कर, विकासशील देशों में निवेश की असमानता को दूर करना। जितनी कंपनियां हैं विकसित देशों में निवेश करती हैं, इसका उद्देश्य है कि उन कंपनियों को विकासशील देशों की तरफ मोड़ना। इसके बाद जो चौथा टॉपिक है, अर्थ ओवरशूट डे। दो 2021 में यह 29 अगस्त को मनाया गया। पहले इसका मीनिंग समझिए। अर्थ ओवरशूट डे का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संसाधन है, साल भर में जो यूज करना चाहिए उसको उस ईयर के उतने दिन तक आपने यूज किया। यहाँ इसके कहने का मतलब यह है कि 2021 में पूरे में जितना आपको संसाधनों का यूज करना था, संसार ने उसको 29 अगस्त तक ही यूज कर लिया। 2020 में ये 22 जुलाई था। 2019 में फिर 29 अगस्त था, और 2018 में 1 अगस्त 2018 में 1 अगस्त था। देखिए, अब मैंने इसका विवरण इसलिए दे दिया कि आप इनका क्रम मिला सकते हैं। Another question is that ओलंपिक्स, ओलंपिक प्रत्येक 4 वर्ष पर मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था वो 32वां ओलंपिक था। 32वां ओलंपिक ये एक्चुअली 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के चलते इसको 2021 में किया गया। अगला जो ओलंपिक होगा 33, ये आपको 2024 में होगा और पेरिस में होगा। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। 34वां जो गेम्स होगा वो 2028 में होगा और लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स अमेरिका का शहर है, यूएस। ये 2028 में 34वां होगा। 35वां ओलंपिक गेम्स 2032 में होगा और ये ब्रिस्बेन में होगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का शहर है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये गेम्स कब होंगे। आप ये ईयर है, ये आपको वो प्लेस है जहां जिस शहर पे ये होगा। Another question is that feet for 55, feet for 55। देखिए, feet for 55 क्या है। यूरोपीय यूनियन द्वारा 2030 तक अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्तर को 1990 के उत्सर्जन के स्तर से 55% कम करना है। ये आपका है यूरोपीय यूनियन द्वारा 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से
55% तक कम करना है। बस ये आज तक के आपके समसामयिक क्वेश्चन रहे। फिर अगले समसामयिक क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में चलो देख